एक सेकेंड। नहीं नहीं नहीं, कल नहीं भेजा था, दूसरे वाले टीम को भेजा था, सॉरी। ठीक है, हाँ। मैं वापस सो अभी भेजता हूँ। अभी मत देखो, मीटिंग के बाद देखना जाके, ठीक है। ओके, यस। शीट शीट बोल के मैंने दे दिया लिंक, और इसको मैं पिन कर दिया। ठीक है, बाद में देखना तो मिल जाएंगे। ये गाइस वो वाला शीट है जहां पे आपको लर्निंग वाले दोस्तों एक मिलेंगे टैब्स। आई थिंक ये मेरा डॉक्यूमेंट फोल्डर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। आप कुछ टैब्स रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे ऊपर में से चैट जीपीटी ओपन है और बहुत सारा ओपन है, रिमूव कर दीजिए कुछ कुछ। आई गेस बेटर होगा। अच्छा, इस ये वाला गाइस शीट के अंदर ना लर्निंग बोल के मिलेगा आपको एक, उसके अंदर कुछ बेसिक जो इस पर्टिकुलर गाइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें मिलेंगे। ये मैंने बनाया आप लोगों के सीखने के लिए, ठीक है। जहां से आप ये सब कुछ देख के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जितने भी दोस्तों बेसिक्स है वो आई थिंक दोस्तों पूरा सीख जाओगे, ठीक है। ये वाला हो गया गाइस, कंटेंट प्लानिंग, कंप्यूटर रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज ऑफ पेज, टेक्निकल, सब कुछ सीख जाओगे। एंड लास्ट मंथ पे जाके ये वाला जो दोस्तों है एक, जो आफ्टर दोस्तों ये इंटर्नशिप, यहाँ से सर्टिफिकेट मिलने के बाद जब आप दोस्तों को इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन डालोगे तो उसके लिए जो कुछ सवाल जवाब वहां पे दोस्तों आएंगे, तो उसके लिए भी मैंने एक अच्छे से आई थिंक गाइस 40 के आसपास सवाल है यहाँ पे, देख लेना तो आपके लिए दोस्तों हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। कुछ सवाल दोस्तों ये पर्टिकुलर गाइस इंटर्नशिप बेस्ड मिलेंगे, जैसे आप इंटरव्यू में बोलोगे या फिर सीवी में दोस्तों डाल के रखोगे कि मैंने एक 3 महीने का इंटर्नशिप किया था, बहुत सारे दोस्तों नॉलेज मिले, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला। जैसे ही ये वाला चीज दोस्तों बोलोगे अपने गाइस इंटरव्यूअर को, तो उसके ऊपर बेस करके सवाल पूछेंगे आपसे। तो उस वजह से यहाँ पे भी कुछ 15-20 सवाल दोस्तों मैंने डाल के रखा है, सो दैट आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस इंटरव्यू क्रैक करना, ठीक है। अब हम लोग अच्छा यहाँ पे जो है प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये गाइस सभी के सभी प्रॉम्प्ट दोस्तों आपके लिए नहीं है, तो यहाँ से गाइस एक दो प्रॉम्प्ट हमारे लिए दोस्तों यूजफुल होगा, तो वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लाइव सेशन हम लोगों का, जैसे मैंने गाइस बोला आप लोगों को बोला था, 3 लाइव सेशन में हम लोग ये पूरा सब कुछ सीखेंगे पहले। देन गाइस इस वीक से आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिकल टास्क शुरू होगा, ठीक है ना। ये गाइस 11 से, तो एक यस्टरडे हम लोग गाइस एक्चुअली था, बट अचानक मौसम बिगड़ गया, नेटवर्क नहीं रहा, तो मीटिंग को दोस्तों इमीडिएट आपका ये करना पड़ा, ठीक है ना। तो आज एक हो गया, कल गाइस डिजिटल मार्केटिंग के साथ होगा, फिर आपके साथ होगा, फिर डिजिटल मार्केटिंग, फिर आपके साथ, ठीक है। तो इस तरीके से 5, 7, 9 ये गाइस 3 दिन आप लोगों के साथ मैं इस तरीके से बैठूंगा, और 6, 8, 10 मैं डिजिटल मार्केटिंग बंदों के साथ गाइस बैठूंगा। तो ये पूरा वीक में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया गाइस 5, 7 और 9 तारीख, मैंने दोस्तों पहले से बोल दिया, याद में रखने का। तो अभी हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, ये वाला ऑप्शन, स्ट्रिक्ट दोस्तों एसओपी। अच्छा, आप लोगों में से गाइस कोई है जिसको अभी तक हमारे तरफ से जो दोस्तों एक ऑफर लेटर आता है वो अभी तक नहीं आया, ऐसा कोई है या सबको आ गया?
एक मेल आया था सर, बट कोई ऑफर लेटर सर्टिफाइड टाइप का नहीं है, मतलब ऑफिशियल कुछ ऐसा शो करने के लिए नहीं है। आपके पास नहीं आया ऑफर लेटर? नहीं, ऐसा ऑफर लेटर नहीं है। हाँ, मेल आया था कि उस आपको मेल मिला के है, और साथ मैं लिंक्डइन। उस मेल के साथ कुछ अटैचमेंट नहीं मिला आपको ऑफर लेटर? हाँ, एक पीडीएफ मिला था, लेकिन वो एक्चुअली बेसिकली मोस्ट ऑफ द पार्ट नहीं था एक्चुअली। अच्छा अच्छा, ठीक है, कि चलो कुछ हम अलग लोग ही देखेंगे। अगर है। नहीं आया तो हम लोग वापस भेज देंगे 1-2 दिन के अंदर। आप दोनों को मिल चुका है? हर्षित, संचिता? हाँ सर। अच्छा, मिल चुका है, बहुत अच्छी बात है। संचिता, आपको भी मिल चुका है? चलो, मिल चुका है, अच्छी बात है। नाउ देखो गाइस, आप लोग हमारे दोस्तों ओपन इंटर्नशिप में आए हो, इसका मतलब मैं गाइस ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑलमोस्ट गाइस आता है आपको। ठीक है, आपने गाइस कहीं से कुछ सीखा होगा, कोई डिजिटल मार्केटिंग का दोस्तों कोर्स किया होगा, आपको आता है, देन आप इंटर्नशिप में आए हो। जैसे जो भी चीजें आपने सीखा उसके ऊपर बेस करके ये 3 महीना गाइस आप लोग प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर फोकस करोगे, सो दैट जैसे हम लोग कोई जॉब में जाते हैं, वहां पे बोलता है कि गाइस जीरो एक्सपीरियंस, पहले एक्सपीरियंस लेके आओ फिर जॉब मिलेगा, विदाउट एक्सपीरियंस हम लोग नहीं देंगे। तो ये 3 महीना वो आपके पास दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी है। 3 महीने बाद जो गाइस यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसको लेके जाके आप बोल सकते हो कि हाँ, मेरे पास गाइस एटलीस्ट 3 महीने का दोस्तों एक्सपीरियंस है। ठीक है ना? बट आप लोग अगर बोलोगे नहीं, मेरे को एसीओ का जीरो नॉलेज है, सीखा ही नहीं कभी, तो आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। देन आपको प्रीमियम में आना चाहिए था। ठीक है ना? जो भी हो, तो ये अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मास्टर एसओपी, जहाँ पे हम लोग डेली गाइस 1 घंटा से 1.5 घंटा दोस्तों फोकस करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिकल टास्क के ऊपर। 1 घंटा बहुत है, अगर आप बहुत स्लो स्लो गाइस करोगे तो शायद दोस्तों 2 घंटा लग जाएगा। बट बहुत ज्यादा गाइस फास्ट करोगे तो 1 घंटा में इजीली हो जाता है। जस्ट बिकॉज हम लोग मोस्ट ऑफ द चीज चैट जीपीटी और दोस्तों इससे करते हैं। ठीक है, परप्लेक्सिटी से। ये गाइस परप्लेक्सिटी का प्रो वर्जन है। प्रो वर्जन का दोस्तों एक्सेस मिलेगा आपको। प्रो वर्जन का एक्सेस कल ही मैं गाइस दे दूंगा आपको। सो जितने भी चीजें होगा इसके अंदर होगा, बहुत ज्यादा गाइस इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना? अभी चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे व्हाट वी आर प्रोमोटिंग के जगह हम लोग लिख सकते थे कि व्हाट इज द मेन प्रोजेक्ट। ठीक है ना? मेन प्रोजेक्ट, मेन प्रोजेक्ट दोस्तों ये है, क्योंकि आप लोग गाइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दोस्तों फील्ड में हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गाइस इज ए पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है ना? डिजिटल मार्केटिंग के दोस्तों अंदर आते हैं। अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 2 अलग अलग गाइस टाइप का मार्केटिंग आता है। एक होता है दोस्तों पेड मार्केटिंग, एक होता है गाइस वो फ्री वाला मार्केटिंग, जो हम लोग सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं, वेबसाइट में ब्लॉग डालते हैं। ठीक है ना? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो फ्री वाला मार्केटिंग के अंदर आता है। ठीक है, लेट्स से ये वाला चीज क्या है, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट रिसर्च। ये दूसरे शायद कोई से बैच के साथ हम लोग बैठे थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। एक बार उसको रिफ्रेश कर दें, रुको तो, ये पेज ठीक से क्यों नहीं आ रहा है? आपने जो बोला ना ये सारे के सारे टैब को हटा दो, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं गाइस कुछ काम कर रहा था, मीटिंग के बाद फिर लग जाऊंगा काम पे। और एक चीज, जैसे मैंने गाइस फर्स्ट इंट्रोडक्शन मीटिंग में आप लोगों को बोला था कि जब भी गाइस आप लोगों को कुछ डाउट हो, समझ नहीं आ रही है, उसका इमीडिएट दोस्तों एक फोटो उठाओ, स्क्रीनशॉट लो और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में डालो।
मैं इमीडिएट आपको रिप्लाई दूंगा। मैं दोपहर की 12 बजे से लेकर के रात की 3:30-4 बजे तक दोस्तों अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि गाइस सवाल पूछे क्या सोचेगा क्या, ठीक है, ये सब गाइस नहीं सोचना है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर हम लोग देखें, यहाँ पे दो मार्केटिंग आता है। एक है दोस्तों पेड मार्केटिंग, ठीक है, एक हो गया अपना पेड मार्केटिंग, दूसरा हो गया गाइस क्या, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जो मैं थोड़ी देर पहले फ्री फ्री बोल रहा था, ठीक है। अब इसके अंदर गाइस जो भी चीजें आते हैं, सोशल मीडिया हो गया, डीएम हो गया, कमेंट हो गया, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग हो गया। ईमेल मार्केटिंग के लिए भी थोड़ा बहुत गाइस एक समय के बाद दोस्तों पैसा लगता है, बट ऑर्गेनिक में भी होता है। तो उसी के साथ साथ और एक चीज आता है गाइस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है ना, वो इसके अंदर आता है। ये पूरी तरीके से दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट बहुत ज्यादा इसका गाइस क्या बोले, बहुत ज्यादा इसका दोस्तों बेनिफिट है। बेनिफिट बोले तो आप सीधा सीधा दोस्तों समझो एक चीज, पेड मार्केटिंग में मान लो हम लोग दोस्तों यूट्यूब में कोई एक वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, मान लो यूट्यूब में गाइस कोई एक मूवी का सॉन्ग देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है, बीच में गाइस अचानक एक एडवर्टाइजमेंट आ गया। तो गाइस हम लोग उस समय ना बहुत ज्यादा ध्यान लगा के नहीं देखते हैं, हमारा गाइस पूरा फोकस रहता है कि दोस्तों 5 सेकंड बीतेगा, वहां पे गाइस एक स्किप बोल के कोई एक ऑप्शन आएगा, फिर उस पर हम लोग सीधा सीधा जाके दोस्तों क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। क्या ऐड आया, क्या बोला, हमारा गाइस बिल्कुल ध्यान नहीं जाता वहां। समझ में आ रहा है? तो गाइस इस वजह से ना पेड मार्केटिंग में हम लोग पुश मार्केटिंग भी बोलते हैं, कि हम लोग दोस्तों जोर जबरदस्ती दिखा रहे हैं। मैंने नहीं बोला कि मेरे को दिखाओ, वो सामने से गाइस जबरदस्ती दिखा रहा है मेरे को, ठीक है ना। तो इस वजह से इसके अंदर ना लो कन्वर्शन रेशियो इसके अंदर हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलते हैं। बट ये जो है इसको हम लोग गाइस कभी कभी ना फुल मार्केटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या, मान लो हम लोग जाके गूगल में दोस्तों मान लो सर्च किया कि बेस्ट स्मार्टफोन इस तरीके से, देन हमारे गाइस सामने कुछ वीडियोस आए, कुछ गाइस एआई ओवरव्यू आए, कुछ इस तरीके से आए, कुछ यहाँ पे साइट आए, बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर। तो हमको लगा कि चलो ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 5G है, 2026 भी है, इस साल का है, तो चलो ठीक है दोस्तों जाके देख लेते हैं। अब मान लो जैसे मैंने गाइस ये सर्च किया, अब देखो ये वाला गाइस साइट जो जबरदस्ती दोस्तों मेरे पास नहीं आया, मैं दोस्तों गया हूं इसके पास, वो मेरे पास नहीं आया, मैं यहाँ पे गाइस सर्च किया आके, मेरा दोस्तों रिक्वायरमेंट है ये। समझ में आ रहा है ना? मेरा रिक्वायरमेंट है, मैं गाइस सोच रहा हूँ कुछ 25,000 के बीच में, 25,000 के आसपास गाइस कोई एक फोन ले लूं। मैंने जाके सर्च किया लिस्ट देखने के लिए, मेरा रिक्वायरमेंट है, मेरे सामने आया, मान लो गाइस इसके अंदर गया, लिस्ट में गाइस कोई एक अच्छा लगा, ले लिया मैं। तो यहाँ पे ये दोस्तों एक बेनिफिट होती है ना, यहाँ पे गाइस हाई हाई दोस्तों कन्वर्शन हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। ये दोस्तों कैसे आया? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आया। ये गाइस एक सर्च इंजन है, हमने आके दोस्तों सर्च किया उस पर्टिकुलर गाइस कीवर्ड से, यूजर का गाइस गाइस इंटेंट से, नीड से, वो अपना ये पर्टिकुलर गाइस वेब पेज को इस पर्टिकुलर सर्च के साथ दोस्तों ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज गाइस करके रखा है, सामने आया। इस वजह से ये एसईओ थोड़ा सा गाइस इंपॉर्टेंट
हो जाता है हमारे लिए। बहुत ज्यादा यहाँ पे हम लोग को दोस्तों ये देखने को मिलता है। तो वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मेन हम लोग का गाइस प्रोजेक्ट है, मैं इतना कुछ आपको इसलिए बोला, इतना कुछ मैं अभी तक आपको इसलिए बोला कि गाइस सिंपल भाषा में आप लोग मार्केटिंग का दोस्तों बंदे हो। आप लोग गाइस भले ही अपने आप को एसईओ बोल सकते हो, बट आप लोग गाइस कहीं ना कहीं मार्केटिंग के लोग हो, ठीक है ना। मार्केटिंग का गाइस लोगों का मेन यहाँ पे रहता है क्या, किसी प्रोडक्ट को मार्केट करना, देन वहां से एक लीड जनरेट करना। देन गाइस जैसे लीड आ जाता है उसके बाद से वो सेल्स वालों के पास दोस्तों शिफ्ट हो जाती है। सेल्स वाले उस लीड के साथ लीड मैनेजमेंट करेगी वगैरह वगैरह, वो गाइस सेल्स वालों का काम है, हमारा नहीं है काम। हमारा दोस्तों इतना सा काम है, हम लोग हमारे गाइस ब्रांड को, प्रोडक्ट को लोगों तक दोस्तों पहुंचाएंगे। दिस इज द मेन फोकस होती है एक मार्केटिंग का दोस्तों बंदे का। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेन दोस्तों प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं टू मार्केट आवर 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। दिस इज आवर मेन प्रोजेक्ट। यहाँ पे गाइस हम लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं वो नीचे दिया हुआ है। ग्रांट्स, ये गाइस एक सर्विस है, ये एक सर्विस है, ये एक सर्विस है। ये दोनों हमारे वो प्रीमियम इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो गाइस ये 3 यहाँ पे हो गया, इन दोनों को हम लोग गाइस एक ही मान रहे हैं, तो इसलिए 4 प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग दोस्तों लिख के रखा है। अब मार्केटिंग तो दोस्तों समझ में आ गया। मान लो आप लोग गाइस सोशल मीडिया मार्केटिंग में गए, एसईओ में गए, जहां भी जाते हो, अगर आप लोग गाइस मार्केटिंग में गए हो, ठीक है ना, जैसे कि अभी आप लोग एसईओ में हो, इसका गाइस मतलब कि आप लोग मार्केटिंग में आए हो। तो सबसे गाइस पहले आपको समझना होगा, सबसे पहले आपको समझना होगा हमारे हमारे गाइस कंपनी के बारे में, ठीक है ना। देन गाइस कंपनी का प्रोडक्ट्स के बारे में, ये मैं गाइस हमारे कंपनी का नाम ले रहा हूँ, बट ये एक सिंपल दोस्तों फॉर्मूला बता, चलो हमारे कंपनी का नाम ही हटा देते, फॉर्मूला बता रहे, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस कंपनी के बारे में जानोगे, नॉलेज उठाओगे जितना ज्यादा हो सके। देन गाइस आप लोग इसका नॉलेज उठाओगे कि वो वाला दोस्तों कंपनी क्या प्रोडक्ट को बेचता है या गाइस क्या सर्विस को बेचता है, ठीक है। देन आप लोग नॉलेज उठाओगे गाइस क्या उस पर्टिकुलर गाइस कंपनी का कंपटीटर के बारे में, ठीक है। देन नॉलेज उठाओगे क्या उस जो दोस्तों प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो गाइस पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम लोग दोस्तों किसको बेचे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हु इज आवर गाइस क्या टारगेट ऑडियंस। तो ये गाइस कुछ नॉलेज हम लोग सबसे पहले उठाते हैं। मान लो गाइस किसी एक प्रोजेक्ट मिला, लेट्स से आपको गाइस एक फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट मिला, कोई आके आपको बोला कि ऐसे ऐसे मेरा एक वेबसाइट है, आप वो वेबसाइट का मतलब एसईओ संभालो, ठीक है ना। जैसे ही आपको वेबसाइट मिला इमीडिएट आप ब्लॉग लिखने बैठ गए, 2-4 ब्लॉग डाल दिए गाइस पहले ही दिन, नहीं होगा ऐसे। सबसे पहले दोस्तों एक डीप रिसर्च करना होगा, और डीप रिसर्च दोस्तों इसके ऊपर होगा। ये डीप रिसर्च का मैं फॉर्मूला बता रहा था एक एक करके।
सबसे पहले डीप रिसर्च करके ये सभी के सभी चीजों का नॉलेज उठाना होगा आपको। देन उसके ऊपर बेस करके मार्केटिंग का गाइस प्लान बनाना होगा, स्ट्रेटेजी बनानी होगी। उसके बाद धीरे धीरे आप लोग गाइस एसईओ में फोकस करो। ठीक है, यहां तक गाइस किसी के मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है? ये हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ रहे थे एसईओ के गाइस अंदर जाने से पहले। आप लोग हो कि भाग गए? अच्छा, कोई सवाल नहीं है। सीता दिनेश राम, हाउ आर यू? आप फर्स्ट मीटिंग में आए थे एकदम, याद है मेरे को। उस दिन मैं बाहर था। जी ऑल फाइन सर। हम्म। उस दिन आई थिंक इलेक्शन से 2 दिन पहले की, सॉरी हाँ इलेक्शन के दिन ही होगा आई थिंक, याद नहीं है अभी। जो भी है, तो हम लोग गाइस गाइस एसईओ के अंदर जाने से पहले कुछ चीजें था उसको हमने समझ लिया। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल तो रहा है ना? अच्छा, चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी इसको समझने का समय नहीं है, हम लोग गाइस सीधा सीधा चलते हैं टास्क पे। नेक्स्ट डे का मीटिंग में जैसे हम लोग गाइस आज आधा घंटा बीत गया ये सब समझते समझते, नेक्स्ट डे हम लोग फिर से गाइस फर्स्ट आधा घंटा थोड़ा सा ये सब समझ लेंगे, देन हम लोग प्रैक्टिकल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज का गाइस मान लो थ्योरी हो गया यहीं पे, हम लोग अभी प्रैक्टिकल में शिफ्ट होते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको सजाया है गाइस इस तरीके से, मान लो मॉर्निंग में या फिर गाइस पहले दिन रात को आपको मिल जाएगा टास्क, ठीक है। एंड वो वाला गाइस टास्क होगा 2 दिन का। ऐसा नहीं कि सुबह दिया शाम को ही आपको सबमिट करना है, ऐसा नहीं। मान लो गाइस मंडे आपको दिया, नेक्स्ट डे दोस्तों इवनिंग में जाके आपको दोस्तों इसको सबमिट करना है। तो पूरा 2 दिन मिल गया, आराम से करो, दिन में, दोपहर, शाम, रात, आधी रात, जब मन चाहे करो। वही 1 से 1.5 घंटा ही बैठना है, ज्यादा नहीं बैठनी है, ठीक है। नाउ हम लोग डे वाइज देखते हैं। मान लो गाइस आपको टास्क कुछ इस तरीके से दिए जाएंगे, अभी इसका मतलब समझ नहीं आएगा आपको, हम लोग जैसे जैसे ये सब कुछ सीखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट उससे पहले एक चीज समझना जरूरी आई थिंक है कि वो बोल दे तो शायद अच्छा होगा, क्योंकि एक बार इसके अंदर चल जाए तो गाइस कैसे कैसे 1 घंटा बीत जाएगा समझ ही नहीं आएंगे, ठीक है। लेट से मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गूगल में हम लोग जब कोई चीज को सर्च करते हैं ना, जैसे मान लो ये वाला गाइस सर्च किया था हमने, ये बेस्ट स्मार्टफोन वाला। तो गूगल में जब हम लोग गाइस कुछ कोई एक चीज को सर्च करते हैं, लेट से मैं यहाँ पे सर्च लिखता हूँ, ठीक है। मान लो दोस्तों सर्च किया, नाउ गूगल सबसे गाइस पहले ये सोचता है व्हाट इज द यूजर, गाइस क्या, यूजर इंटेंट, ठीक है, या फिर यूजर का नीड। इसको गाइस गूगल समझने का दोस्तों प्रयास करती है जब भी हम लोग कोई एक चीज सर्च करते हैं, ठीक है ना। अब गाइस इसको समझने के लिए गूगल ने गाइस तीन अलग अलग दोस्तों कैटेगरी यहाँ पे गाइस बनाया हुआ है, ठीक है। 3 अलग अलग गाइस कैटेगरी बोले तो एक नाम दिया, मान लो गाइस इंफॉर्मेशनल, ठीक है, इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट। दूसरा वाले का नाम दिया नेविगेशनल सर्च इंटेंट। इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को पता थी पहले? आप में से कोई है जिसको बोले हाँ मेरे को पहले से पता थी? एंड तीसरा है कमर्शियल सर्च इंटेंट।
अगर मैं आप लोगों से दोस्तों पूछूं कि ये जो हमने सर्च किया, इसको हम लोग गाइस क्या बोलेंगे, गूगल की भाषा में दोस्तों क्या बोलेंगे इसको? आप में से सभी के सभी दोस्तों आंसर देगा कीवर्ड। आई थिंक यही आंसर देंगे। कोई है जो ये आंसर नहीं देंगे? इसको हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे? कीवर्ड ही बोलेंगे आई थिंक। आप में से कोई है जो गाइस कीवर्ड नहीं बोलेगा? तो उसको हम लोग गाइस कीवर्ड नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग गाइस यूजर की क्वेरी बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियो में आपको बुलाया जाएगा कि इसको हम लोग गाइस क्या कीवर्ड बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। इंटरव्यू में गाइस मत बोलना। तो इसको हम लोग गाइस क्या बोलते हैं? यूजर की क्वेरी बोलते हैं। फिर उसके ऊपर बेस करके गूगल समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द नीड। अब नीड को समझने के लिए गूगल ने थोड़ा सा अपने गाइस काम को इजी बनाने के लिए ये 3 अलग अलग दोस्तों कैटेगरी बनाया है कि सर्च गाइस करने के बाद गूगल सोचता है क्या इस सर्च को, क्या यूजर का सर्च इंटेंट को, क्या मैं गाइस इसके अंदर डालूं या इसके अंदर डालूं या गाइस इसके अंदर डालूं। ठीक है, फिर उसके ऊपर बेस करके ये पूरा का पूरा पेज दोस्तों आता है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेज दोस्तों आता है कि मान लो जैसे मैंने ये वाला सर्च किया। आप ही दोस्तों बताओ तो ये वाला सर्च गाइस किसके अंदर आएगा? अरे बताओ, माइक अनम्यूट करके बताओ ना यार। ये कोई यूडेमी या ऐसे कोई बड़ी प्लेटफॉर्म का तो मास्टर क्लास नहीं है जहाँ पे माइक म्यूट पे रहे। आप आराम से बोल सर सकते ऑडियो है, कौन सा बोल रहे हैं? हो। कौन सा पार्ट बोल रहे थे? यूजर इंटेंट वो पार्ट तो मैं ये बोल रहा था ऐसे कोई कमर्शियल सर्च पे। आप क्या बोल रहे थे आप? कौन सा पार्ट आप बोल रहे हैं कि कौन सा पार्ट, कौन सा जो ये नेविगेट जो वाला मैंने जो सर्च किया, ये जो पूरा मैंने सर्च किया, अभी इस सर्च को गूगल क्या इसके अंदर डालेगा, इसके अंदर डालेगा, इसके अंदर डालेगा, देन पूरा पेज को दिखाएगा। वो एक एक करके सभी में डालेगा। पहले वो पहले देखेगा पहले कौन सा इंफॉर्मेशन सर्च। आपको आई थिंक 1-2 साल केदारनाथ में जाके बिताना हो, वहां पे थोड़ा सा मतलब तपस्या वगैरह करना हो, कुछ ज्यादा नॉलेज हो गया। ठीक है ना, आराम से धीरे धीरे बेसिक से शुरू करना होता है, फिर हम लोग आगे तक पहुंचते हैं। जंप नहीं करना है, तो एक एक करके ऐसे सभी में नहीं डालेगा। इतना समय यहाँ पे गाइस पहले लिखा रहता था, आज से 1-2 साल पहले, आपको याद है? सर्च करने के बाद यहाँ पे लिखा आता था कि 0.003 सेकेंड में 1 लाख रिजल्ट। अभी तो वो लिखा गाइस हट गया है, अभी नहीं आता। उस समय एआई ओवरव्यू नहीं आता था। अभी पूरा रिजल्ट शो करता है। एक्चुअली ये जो पहले वाला है ये एक्चुअली जेमिनाई का रिजल्ट है। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये जेमिनाई का रिजल्ट है ऑल्दो, और ये एक्चुअली आपको पूरा रिजल्ट नहीं शो। अभी भी आप विकिपीडिया ही है एक्चुअली, ये आपको पूरा रिजल्ट शो कर रहा है। आपको इसमें से सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको चूज करना पड़ेगा। बस हो गया है आपका। आई थिंक आपको इस तरीके से मास्टर क्लास लेना शुरू कर देना चाहिए, इंटर्नशिप ज्वाइन करने से बेटर होगा। ठीक है, देखो सिंपल गाइस भाषा में गूगल को चाहिए फास्ट लोडिंग स्पीड। ठीक है, जितना फास्ट और जितना
ज्यादा दोस्तों, जितना ज्यादा दोस्तों एक्यूरेसी के साथ मैं यूजर को रिजल्ट दिखा सकूं। जैसे आप लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में दोस्तों आए हो ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सीख रहे हो, तो उससे दोस्तों पहले आपको समझना होगा सर्च गाइस इंजन किस तरीके से दोस्तों काम करती है। देन जैसे ये वाला चीज आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया, देन आप उस सर्च इंजन को दोस्तों ऑप्टिमाइज कर पाओगे, अपना वेबसाइट को दोस्तों लेके आ पाओगे। ठीक है, नाउ अभी गाइस एक चीज को समझो यहाँ पे सीधा सीधा। अभी मान लो गाइस साइकोलॉजिकली समझना। मैं यहाँ पे दोस्तों इसके पास आया हूँ, गूगल के पास दोस्तों आया हूँ, मेरा मतलब कोई समस्या लेके, नीड लेके, प्रॉब्लम लेके कि मेरे को बताओ बेस्ट स्मार्टफोन दिखाओ। या फिर बहुत बार हम लोग सर्च करते हैं उसको गाइस कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, हाउ टू स्टार्ट ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। समझ में आ रहा है? हम लोग गाइस इसके पास आए हैं, भरोसा है हम लोगों का इसके ऊपर। ठीक है, नाउ उस पर्टिकुलर नीड को फुलफिल गाइस करना पूरा दोस्तों, पूरा का पूरा दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका। जो भी मैं समस्या लेके दोस्तों आया हूं इसके पास, उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने का गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका, सो दैट वो वैसे ही दोस्तों रिजल्ट को दिखाएगा, सो दैट उस जो भी दोस्तों यूजर आया है इसके पास अपना गाइस समस्या को लेके, वो सॉल्व हो पाए। ठीक है, इसी को दोस्तों इंप्लीमेंट करने के लिए इन्होंने इस तरीके से 3 अलग अलग दोस्तों बनाया था। अभी जैसे थोड़ी देर पहले अपना संचिता ने यहाँ पे सही चीज बोले थे। ठीक है, संचिता ने यहाँ पे सही चीज बोले थे, कमर्शियल सर्च इंटेंट, तो वो वाला कमर्शियल सर्च इंटेंट पे आता है। ये क्या है? क्रॉल, इंडेक्स, रैंक, शो, रिजल्ट। ठीक है, अब नाउ जो हमने सर्च किया था वो गाइस इसके अंदर आता है। ठीक है, कमर्शियल सर्च इंटेंट। नेविगेशनल मतलब सीधी भाषा में हमको गाइस उसका साइट का मान लो दोस्तों नाम नहीं, साइट का दोस्तों यूआरएल नहीं आता। लेट से मैंने यहाँ पे जीएसटी लिख के सर्च किया, नहीं पता मेरे को जीएसटी का दोस्तों वेबसाइट, तो देखो सबसे पहले गाइस वही वाला वेबसाइट आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गाइस इनकम टैक्स लिख के सर्च करूं तो सबसे पहले गाइस उसी का साइट आएगा। आप इस पर्टिकुलर दोस्तों कीवर्ड में गाइस कितना भी गाइस एसईओ कर लो नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज वो इसके अंदर आ रहा है नेविगेशनल। सो अभी इसको ना हम लोग एसईओ के लिए दोस्तों पूरी तरीके से गाइस क्या इग्नोर करते हैं, ये नेविगेशनल सर्च इंटेंट पे। ठीक है, तीसरा वाला ये वाला गाइस इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट, इसमें आता है लेट से वो गाइस हाउ टू वाले जितने भी सर्चेस होते हैं, लिस्ट टाइप जितने भी सर्चेस होते हैं, कोई गाइस इंफॉर्मेशन मांगने आए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने आए, लगा देते बेटा। ठीक है, तो वो सब अपना इसके अंदर आता है। अभी अगर मैं आपको वही वाले सर्च दिखाऊं एक बार, जस्ट बिकॉज वो वाला चीज समझाने के लिए यही वाले सर्च दिखाऊं, जैसे मैंने ये वाला गाइस सर्च किया था, क्या यहाँ पे एक भी ब्लॉग दिख रहा है आपको? क्या ये कोई ब्लॉग है? क्या ये कोई ब्लॉग है? क्या ये एक ब्लॉग है? ये एक ब्लॉग है? तो गाइस ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सर्च पे आपका ब्लॉग ही आएगा। क्या ये एक ब्लॉग है? तो ऐसा दोस्तों जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आपका हर एक सर्च पे कोई ना कोई ब्लॉग आएगा। तो इस वजह से हम लोग गाइस अलग अलग यहाँ पे
गाइस हर एक सर्च रिजल्ट पे, जस्ट बिकॉज हम लोग ये दो सर्च रिजल्ट को, सर्च इंटेंट को हम लोग हमारे साइट के लिए दोस्तों टारगेट कर रहे हैं, तो इस वजह से गाइस इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट में हम लोग मेनली ब्लॉग पे फोकस कर रहे हैं, एंड ब्लॉग के साथ साथ हम लोग फोकस कर रहे हैं अपना इसके ऊपर, और एक टाइप का हमने गाइस कंटेंट बनाया था, अभी नाम ही भूल गए। ट्यूटोरियल टाइप का हमने गाइस एक कंटेंट बनाया, हालांकि ये अभी तक लाइव नहीं है। तो ये दो अलग अलग हम लोगों ने दोस्तों कंटेंट बनाया इस पर्टिकुलर सर्च इंटेंट को, सर्च इंटेंट का रिजल्ट पेज में दोस्तों आने के लिए, ठीक है। एंड ये नीचे वाले का अगर मैं आपको बात बताऊं, इसके लिए हमने गाइस दो अलग अलग टाइप का कंटेंट बनाया, एक है लिस्टिंग टाइप और एक है लोकल एसईओ। सो दैट इससे गाइस हम लोग को सीखने को गाइस क्या मिला, मान लो कोई आता है आपके पास एज ए फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, या फिर गाइस मान लो कहीं भी आपको जॉब मिला, मान लो गाइस कोई एक छोटा मोटा कंपनी है, बोला कि पूरा एसईओ गाइस आप ही संभालो, तो उस समय आप पूरा फोकस ब्लॉग में नहीं डालोगे। जैसे हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि आपको सबसे पहले ये सारे के सारे चीज के ऊपर डीप रिसर्च करके नॉलेज उठाना है, समझ जाना है, देन आप जो मार्केटिंग प्लान बनाओगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्लान बनेगा, उस पे आप इस तरीके से बनाओगे कि गाइस गाइस इसके लिए हम लोग किस तरीके का गाइस कंटेंट बनाएं, और इसको दोस्तों टारगेट करने के लिए हम लोग किस तरीके का कंटेंट बनाएं। वो अलग अलग गाइस बिजनेस के लिए अलग अलग होगा। लेट्स से मोबाइल फोन बेचता है आप गाइस जहां पे हो, ठीक है, मान लो कोई मोबाइल फोन अपने वेबसाइट में बेचता है, ऐसा कोई साइट का दोस्तों एसईओ प्रोजेक्ट मिला, तो वहां पे आप गाइस लोकल एसईओ नहीं करोगे, या फिर लोकल एसईओ भी करोगे, पर उसके साथ साथ आप फोकस करोगे कहाँ पे गाइस, कैटेगरी टाइप का पेजेस को लिस्ट कराने में, मतलब गाइस गाइस एसईओ कराने में। जैसे यहाँ पे ये वाला सर्च पे देखो, मोस्ट ऑफ द पेज आपको वही वाले मिलेंगे। मोबाइल फोन का दोस्तों ये है कैटेगरी, मोबाइल फोन का गाइस कैटेगरीज, मोबाइल फोन का दोस्तों कैटेगरीज सेम सेम, तो वो अपने अपने बिजनेस के ऊपर बेस करके होता है। तो ये वाला जो है वो गाइस हमारे बिजनेस के ऊपर बेस करके है। तो फिलहाल आप लोग यहाँ पे ट्यूटोरियल को भी हटा देते हैं, या फिर गाइस रहने देते हैं। हम लोग यहाँ पे ब्लॉग पे फिलहाल फोकस कर रहे हैं, लिस्टिंग पे फोकस कर रहे हैं, लोकल एसईओ फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस आज हम लोग ब्लॉग सीखने वाले हैं। अभी सीखते सीखते 45 मिनट यहीं पे हो गया, अभी तक हम लोग दोस्तों घुस ही नहीं पाए प्रैक्टिकल में। चलो अब गाइस घुसते हैं एक एक करके। तो आज हम लोग ब्लॉग सीखने वाले हैं, देन गाइस कभी नेक्स्ट डे मान लो अलग अलग चीज सीख जाएंगे। लिस्टिंग लोकल एसईओ नहीं सीखेंगे अभी, बाद में इसका जब गाइस रिक्वायरमेंट होगा एक लाइव सेशन में गाइस बुला लेंगे, फिर इसको सीख लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ब्लॉग पे फोकस करते हैं। तो ब्लॉग के लिए जैसे आपके पास मॉर्निंग में, मान लो मॉर्निंग में आपके पास जैसे दोस्तों शीट आएगा, शीट पे इस तरीके से नाम लिखा रहेगा, लेट्स से गाइस सीता दिनेश राम हो गया, वेदांता हो गया, तो इस तरीके से नाम लिखा रहेगा। तो वहां पे जो ये वाला चीज दोस्तों दिया रहेगा, यहाँ पे और भी चीजें आएंगे, ये पूरा पूरा दिया रहेगा, ठीक है। उस पे आते हैं हम लोग अभी, देन उसके ऊपर बेस करके हम लोग दोस्तों कैसे करें देखते हैं। डे 1 स्टेप 1 गाइस कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट प्लानिंग, प्री ब्लॉग डेटा जनरेशन। हालांकि इसको मैंने गाइस डाला था, बट अभी फिर से हम लोग सोच रहे हैं कि ये गाइस कीवर्ड रिसर्च और कंटेंट प्लानिंग अभी आप लोग नहीं कर पाओगे, तो फिलहाल हमने सोचा कि इसको फिलहाल गाइस हम लोग हमारे दोस्तों हाथ में रखते हैं। नहीं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये दोनों होता है। आगे का तो ब्लॉग मान लो आप दोस्तों बढ़िया लिख दिए, एकदम सॉलिड ब्लॉग लिख दिया, सॉलिड दोस्तों एसईओ कर दिया एकदम,
बट आपने गाइस ऐसा कीवर्ड पे किया जिसका कोई सर्च ही नहीं है। पूरे महीने में गाइस 10 सर्च होते हैं, 10 में से 2 बार आ रहा है आपका ब्लॉग। ठीक है ना। तो ये फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम लोग दोस्तों हटा देंगे यहाँ से। नेक्स्ट मंथ अगर देखते हैं कि हाँ आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए, देन इसको दोस्तों डाल देंगे फिर से, सो दैट इसका भी गाइस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों का बहुत अच्छे से दोस्तों हो जाए। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आते हैं ब्लॉग जनरेशन में, सीधा सीधा एकदम। ठीक है। अब जो आपके पास इस तरीके से गाइस आएगा, इसका मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। ये प्रॉम फॉर ब्लॉग, अच्छा नया एक आया था अभी, मोनिका, हाउ आर यू। आप दूसरे बैच का मोनिका हो या इस बैच में नए आए? मोनिका बोल के और एक है हमारे। शायद अब नहीं आए, वो वाले मोनिका तो कुछ ज्यादा ही बोलता है, इतना देर तो मतलब गाइस चुप नहीं बैठता। यहाँ पे क्या मैसेज आया? कमर्शियल यूजर इज थिंकिंग अबाउट बाइंग, कंपेयरिंग ऑप्शन। हाँ सही बात है। इंफॉर्मेशन लर्न नेविगेशन गो समवेयर, बाप रे। आप लोगों का गाइस कुछ डाउट हो तो आप वेदांता से पर्सनल क्लास भी ले सकते हो कभी कभी, बट अगर नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। तो अभी ब्लॉग में भी हम लोग दो अलग अलग दोस्तों टाइप का ब्लॉग प्लान किए। बहुत जगह पे गाइस, बहुत जगह पे यूट्यूब पे या फिर गाइस बेसिक बेसिक जैसे हम लोग सीखते हैं ना, दो चीजें दिखेंगे गाइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। पहले बोलेगा कि फर्स्ट स्टेप है क्या, कीवर्ड रिसर्च। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको बोला जाएगा कीवर्ड रिसर्च। जैसे ही आप लोग दोस्तों कीवर्ड रिसर्च कर लोगे, देन आप लोग फोकस करोगे ब्लॉग लिखने में। सही कि नहीं? हम लोग तो ऐसे ही गाइस करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं, जैसे ही हम लोगों का दोस्तों मिल गया कीवर्ड, फिर हम लोग ब्लॉग राइटिंग में शिफ्ट हो जाते हैं ना। यही पे 90% लोग दोस्तों मिस्टेक कर देते हैं। इन दोनों के बीच में गाइस और एक चीज आते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, कंटेंट प्लानिंग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये सबसे दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटेंट प्लानिंग कीवर्ड रिसर्च से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल हम लोग और ज्यादा गाइस थ्योरी पे नहीं जाते, नहीं तो प्रैक्टिकल हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, हालांकि थ्योरी क्लास नहीं चल रहा है ये। तो इसी का दोस्तों चलते रिजल्ट अगर मैं आपको बोलूं, तो उसकी वजह से हम लोग दो अलग अलग दोस्तों टाइप का ब्लॉग का यहाँ पे प्लान बना के रखा है। एक है गाइस, कुछ हम लोग दोस्तों ऐसा ब्लॉग डालते हैं जिस ब्लॉग के दोस्तों अंदर हम लोग कोई ना कोई एक सर्विस को गाइस प्रमोट कर पाए। ठीक है। एंड दूसरा ब्लॉग है कोई एक बिजनेस, फंड रेसिंग, स्टार्टअप्स, इस तरीके का कोई एक न्यूज। ठीक है। फिलहाल इसमें फोकस मत करो। तो कंटेंट प्लानिंग में हम लोग एक काम करते हैं, पहले का इसे कंटेंट को बना लेते हैं। ये देखो इस तरीके से आएगा आपके पास, ये पूरा फॉर्मेट के साथ आपके पास मॉर्निंग में दोस्तों टास्क आएगा। तो ये हम लोग पहले से दे देंगे। जैसे दूसरे हम लोग का दोस्तों बैचेस था, ये वो लोग गाइस अपने से उसको बनाते थे, जस्ट बिकॉज पहले ये ओपन इंटर्नशिप गाइस नहीं होता था, सब प्रीमियम ही होते थे, तो लोग बेसिक से सीखते थे, तो ये सब उनके लिए इजी हो जाता था। तो अभी हमने सोचा कि आप लोग ओपन में आए हो तो आई थिंक समझोगे, नहीं समझोगे क्या करोगे, तो इसको गाइस अपने हाथ में ले लिए। तो ये आपके पास गाइस हम लोग देंगे। ठीक है ना। तो चलो अभी मैं गाइस बनाता हूँ, देन हम लोग ये करते हैं। कोई एक एक काम करते हैं, कोई एक पुराना
कीवर्ड रिसर्च का अगर शीट पड़ा हुआ है, कोई एक मैसेज किया, आई थिंक आई एक्चुअली वर्क ऑन बिल्डिंग माई ओन इंजन एडिसन। अच्छा, अच्छी बात है। तो एक सेकेंड, पुराने कहीं ना कहीं लाइव क्लास में मैंने 2-4 बार बनाया है। शीट SEO रिजल्ट, SEO परफॉर्मेंस, आई थिंक ये एक है, एक शीट गाइस मिला। ये हम लोग गाइस कभी ना कभी लाइव सेशन में आई थिंक सीखे होंगे, तो इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, डाउनलोड नहीं हुआ। डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, फाइनली हो रहा है। देख लेते हैं एक बार सही है कि नहीं, फिर उसके ऊपर बेस करके हम लोग गाइस प्री ब्लॉक डेटा जनरेट करते हैं। हाँ चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो डेटा जनरेट करते हैं, ये पूरा प्रॉम्प्ट उठाते हैं। फिलहाल इस प्रॉम्प्ट का गाइस कोई नहीं है आप लोगों का काम, ये इस प्रॉम्प्ट के साथ हम लोग गाइस कंटेंट प्लानिंग और प्री ब्लॉक डेटा जनरेट करते हैं। ये बेसिकली गाइस चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट है। तो चैट जीपीटी में हम लोग आ जाएंगे, स्टार्टअप मंडी कहाँ गया, थर्ड स्टार्टअप मंडी, और इसके अंदर चलो इसी के अंदर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट हमने अपलोड कर दिया और साथ में वो शीट अपलोड कर दिया। ठीक है, साथ में ये शीट अपलोड कर दिया। ये मैं आप लोगों को, चलो ठीक है गाइस, देख लो जान लो, अगर कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो नॉलेज पहले से होगा आपके पास। तो इससे हम लोग नेक्स्ट 15 डेज का गाइस कंटेंट प्लानिंग और प्री ब्लॉक डेटा जनरेट करते हैं। यहाँ पे पूरा 15 ब्लॉक का इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो लेट्स से मान लो गाइस, ये पहला मान लो गाइस, इस तरीके से आपके पास आ गया टास्क। ठीक है ना, आपके पास टास्क कुछ इस तरीके से आया, ये पूरा यहाँ पे लेट्स से जो हमने देखा था यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये जो कीवर्ड, ब्लॉक टाइटल, इंटेंसिटी है, यहाँ पे देखो सब है, कीवर्ड, टाइटल, इंटेंट, टारगेट ऑडियंस, नीश, ब्रांड वॉइस, CTA। ठीक है, नाउ अभी हम लोग इसके ऊपर बेस करके पूरा ब्लॉक को बनाएंगे। अभी आप इसको देखो ध्यान से, इसके बाद से, ठीक है ना, इसके बाद से सारे के सारे प्रोसेस ध्यान से देखना। तो उसके लिए हम लोग आएंगे कहाँ पे, ये प्रॉम्प्ट फॉर ब्लॉग्स, ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला परप्लेक्सिटी प्रॉम्प्ट फॉर नॉर्मल ब्लॉग जनरेशन। नॉर्मल ब्लॉग इसलिए लिखा है, दूसरे टाइप का भी ब्लॉग हम लोग दोस्तों डालते हैं इसलिए। तो नॉर्मल ब्लॉग यहाँ से उठाते हैं पूरा। यहाँ तक ठीक है, लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट गाइस, प्रॉम्प्ट एंड, यहाँ पे एंड हो रही है। इसमें भी फोकस नहीं करना है आपको, इम्प्रूविंग CTR, इम्प्रूविंग UX, ये सब थोड़ा सा गाइस एडवांस लेवल का है, फोकस नहीं करना है इसमें। पूरा प्रॉम्प्ट उठा लिए, कॉपी कर लिया। अब हम लोग गाइस परप्लेक्सिटी में आएंगे। जैसे मैंने बोला गाइस, टुमारो मैं आपको प्रो वर्जन का एक्सेस दे दूंगा। तो देन आने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे स्पेस में। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है स्पेस। स्पेस में आने के बाद गाइस नासा वालों का 2-4 सैटेलाइट दिख जाएंगे, बट उसमें फोकस नहीं करना है आपको, आना है ये वाला SM नॉर्मल ब्लॉक। ठीक है, इसके अंदर आ जाएंगे हम लोग। अभी जब आप लोग गाइस
गाइस फर्स्ट टाइम आओगे कोई एक ब्लॉग जनरेट करने के लिए, तो आप लोग सीधा सीधा गाइस यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। जब गाइस सेकंड टाइम आओगे, तब आप जैसे यहाँ पे देखो नॉर्मल ब्लॉग गाइस, इस तरीके से नाम से दिया हुआ है, हरप्रीत गाइस, अनुज, ये हमारे दूसरे बैचेस का है, इस तरीके से देखो कृतिका, रिम्पा, प्रेम, ठीक है ना। देन आप अपना ये नाम से उसको दोस्तों रीनेम कर दोगे, एंड मान लो गाइस ये बंदी नेक्स्ट टाइम आया है ब्लॉग जनरेट करने, अभी वो दोस्तों यहाँ पे नहीं डालेगा, वो इसके अंदर जाएगा, ठीक है, फिर जाके दोस्तों यहाँ पे डालेगी, तो उसका सारे के सारे एक ही जगह पे दोस्तों रह जाएगी, ठीक है। फिर से आते हैं स्पेस नॉर्मल ब्लॉग, जैसे मान लो मैं गाइस फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो यहाँ पे डाल दूंगा पूरा पेस्ट जो पूरा प्रॉम्प्ट बनाए थे। अब प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से देखो, प्रॉम्प्ट में गाइस क्या बोला है यहाँ पे, रिमूव द योलो डेटा बिलो एंड पेस्ट द प्री ब्लॉक डेटा, ठीक है। ये पूरा योलो डेटा यहाँ से दोस्तों हटा के वो जो प्री ब्लॉक डेटा आपको मिलेगा उसको दोस्तों पेस्ट करना है, एंड रिमूव दिस लाइन, ठीक है। चलो देखते हैं ऊपर, रिमूव द लाइन, इसको तो सबसे पहले हटा देते हैं, डिलीट कर दिया। अब ये जो है फोकस कीवर्ड वाला, अभी चलो इसके लिए हम लोग ये पूरा यहाँ से दोस्तों कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, ये वाला आपके पास गाइस हम लोग बना के दोस्तों भेजेंगे, ये आपको जनरेट नहीं करना, ठीक है, जस्ट वहां से उठा लेना इस तरीके से, देन यहाँ पे आके गाइस पेस्ट कर देना, ये पूरा CTA से यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर दिया, तो आ गया पूरा मेरा। देन गाइस क्या लिखा है और थोड़ा देख लेते हैं, ब्रांड नेम लिखा है गाइस, कॉपी 3 लिंक फ्रॉम आवर साइट, जिसपे हम लोग गाइस इंटरनल लिंक को इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलो एक बार देख लेते हैं गाइस क्या टॉपिक है, AI ग्रांट राइटिंग सर्विस, ऐसा कुछ है। तो ये वाला SOP पे आते हैं, ये देखो ग्रांट मैचिंग ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन, तो यही वाले हैं, इसी को यहाँ से गाइस कॉपी कर लेते हैं। साइट पे जाने की दोस्तों जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे डाल के रखा है, तो यहाँ से कॉपी कर लिए और यहाँ पे इंटरनल लिंक पे पेस्ट कर दिया। एक ही लिंक देते हैं या फिर 2 दे देते हैं, ये वाला भी दे देते हैं, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, दोनों दे दी। और क्या बोला, रिमूव दिस लाइन फ्रॉम परप्लेक्सिटी, तो ये लाइन को हटा देते हैं। बस गाइस हो गया मेरा पूरा प्रॉम्प्ट रेडी एकदम। 2 ही जगह पे दोस्तों पेस्ट करना था, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, 2 ही जगह पे पेस्ट करना था। अब प्रॉम्प्ट को डाल दिए। अब आप लोग के मन में अगर सवाल आ रहा है कि हम लोग सीधा सीधा तो बोल ही सकते थे कि इसके ऊपर एक ब्लॉग बना दो, इतना मेहनत करने का दोस्तों जरूरत क्या था, इतनी बड़ी प्रॉम्प्ट बनाने की जरूरत क्या थी। तो गाइस बहुत ज्यादा जरूरत था। 1-2 महीना हुआ गाइस शुरू हुआ स्टार्टअप का, 6 लाख के आसपास दोस्तों इंप्रेशन आ जाना, इसी वजह से। ऊपर से सारे के सारे आज तक हम लोग जितने भी ब्लॉग दोस्तों बनाए वो सारे के सारे गाइस परप्लेक्सिटी से। लोग बोलते हैं कि गाइस गाइस AI से बनाया हुआ रैंक नहीं होगा, तो गाइस हम लोगों का तो हो रहा है ना, रिजल्ट सामने है आपका। तो इसी वजह से हमने इतना कुछ मेहनत करके गाइस ऐसा एक प्रॉम्प्ट बनाए। तो यहां तक किसी के मन में कुछ सवाल है, कुछ चीज समझ नहीं पाए? शुरू शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट 1-2 ब्लॉग आप लोग गाइस डाल दोगे ना, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। बोलोगे इतना इजी है ब्लॉग लिखना और SEO करना, तो पूरा ब्लॉग आ गया एकदम बढ़िया से। अभी हम लोग चलो दोस्तों डालते हैं।
यहाँ से उठा के हमारे साइट पे। अच्छा, हमारे साइट का दोस्तों एक्सेस कैसे मिलेगा? एक्सेस मिलने के लिए सिंपल, जैसे आप लोग हमारे साइट पे आओगे startupmandi.in, रुको अटक गया है, तो जैसे आप लोग आओगे ना, हाँ यहाँ पे भी दिखा रहा है ये वाला, क्या तो कोई तो इशू है, तो ठीक करना होगा। जैसे आओगे ना, गूगल का गाइस कोई एक प्रॉम्प्ट आएगा यहाँ ऑटो लॉगिन करने का, ठीक है, लॉगिन विद गूगल, ऐसा कोई एक प्रॉम्प्ट आएगा, तो उसके चलते आप लोग दोस्तों लॉगिन कर लोगे। एंड देन जैसे ही दोस्तों लॉगिन गाइस गाइस हो जाओगे, आप लोग रजिस्टर हो जाओगे, ग्रुप में अपना मेल आईडी को दोस्तों डाल दोगे, ठीक है ना। मैं इमीडिएट दोस्तों आपको आपको गाइस एसईओ वाले एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। साइट का फिर से इशू हो गया, ये पूरा साइट गाइस चेंज हो रहा है, बट हम लोग स्टिल ब्लॉक डाल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ऑटो लॉगिन का एक तो आता है, तो उसके चलते आप लोग लॉगिन कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा है तो सिंपली लॉगिन के अंदर जाके भी आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन गाइस कंटिन्यू विद गूगल, तो इसके साथ भी आप लोग कर सकते हो। या साइन, वो से भी दोस्तों अगर नहीं हुआ तो आप लोग साइन अप पे जाके फॉर्म फिलअप करके भी गाइस लॉगिन हो सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। हाँ, सर्वर का कोई तो इशू चल रहा है आई थिंक। हाँ, यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करके भी लॉगिन हो सकते हो। अगर आप गाइस फॉर्म फिलअप से गाइस लॉगिन कर दो, तो ये ऑप्शन को आपको गाइस सिलेक्ट करना है, इंडिविजुअल, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम ये सब को गाइस मत करो, इसको सिलेक्ट करके लॉगिन कर लो, क्रिएट अकाउंट, देन अपना मेल आईडी हमको भेज दो, ग्रुप में भेजने का, पर्सनली नहीं भेजने का, ठीक है। तो चलो, जैसे ही दोस्तों आप लोगों को एक्सेस मिल जाएंगे साइट का, देन अगर मैं थोड़ा सा, अच्छा, वर्डप्रेस में आप लोगों को एक्सपीरियंस है? ऐसा कोई है जिसको वर्डप्रेस में गाइस काम नहीं किया कभी आप में से? अच्छा, मोनिका आया था, भाग भी गया। आप में से कोई ऐसा है? अच्छा, मतलब सबको एक्सपीरियंस है? सीताराम को एक्सपीरियंस है कि नहीं है? नहीं है सर, नहीं है। एक्सपीरियंस ही नहीं है? अच्छा, एक्सपीरियंस नहीं है, बन जाएगा एक्सपीरियंस, ऐसा कोई मतलब गाइस रॉकेट साइंस थोड़ी ना। बाकियों को है, संचिता, हर्षित, वेदांता को भी है। नहीं है सर। हाँ, नहीं है सर। आपको भी नहीं है? वर्क प्लेस नहीं रे, वर्ड वर्डप्रेस, वर्डप्रेस साइट, आपको भी नहीं है? तो आप लोग गाइस डायरेक्ट इंटर्नशिप में क्यों आ जाते हो? पहले थोड़ा सा नॉलेज गेन करना होता है ना। इंटर्नशिप का मतलब क्या? जो मेरे पास नॉलेज ऑलरेडी मिल चुका है, मैं उसको अभी प्रैक्टिकली गाइस इम्प्लीमेंट करूंगा, सो दैट मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए। नॉलेज नहीं गेन होता है इंटर्नशिप से, इंटर्नशिप से गाइस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होती है। चलो ठीक है, आप लोगों के लिए प्रीमियम इंटर्नशिप था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो वेदांत आई यूज फॉर गिटहब, चलो इसका भी गाइस हो जाएगा। मान लो आप, जैसे मान लो गाइस आपको एक्सेस मिल गया, ठीक है, स्टार्टअप मंडी साइट का, तो मिलने के बाद जब आप साइट को दोस्तों ओपन करोगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, देख लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। ये ऊपर वाला आई थिंक नहीं आएगा आपका, एसीओ एक्सेस में ये ऊपर वाला गाइस हाइड करके रखा है।
मान लो कुछ इस तरीके से आएगा, सही, ठीक है। देन जैसे आप अपने यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, माई एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। माई एडमिन डैशबोर्ड, जैसे ही आप इसके अंदर दोस्तों जाओगे तो आपको इस तरीके का गाइस डैशबोर्ड मिलेगा, ठीक है। इस तरह का गाइस डैशबोर्ड मिलेगा। सर मेरे ख्याल से आपका आगे वाला कुछ कुछ मतलब स्क्रीन शो नहीं कर रहा था। आगे वाला सो और एक बार आप शो नहीं कर रहा था, जो आप शो कर रहे थे यहाँ पे वेबसाइट में आके ये लॉगिन में क्लिक करना है, तो एक्चुअली वो शो नहीं कर रहा था आई गेस। सो मेरे स्क्रीन में हो रहा है या फिर सभी को, आई डोंट नो, बट मैं नहीं देख पाया था एक्चुअली अभी जस्ट जो आप शो कर रहे थे। अच्छा, ये माई एडमिन डैशबोर्ड वाला, जैसे आप ये हाँ मैं क्या सर दिखा यही। रहा हूँ, लॉगिन के बाद मैं जब आप लोग गाइस गाइस एसईओ एक्सेस दे दूंगा, उसके बाद का बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सेस देने के बाद, तो एक्सेस मिलने के बाद जब आप ऐसे साइट पे आओगे, यहाँ पे आपका गाइस डीपी दिखाएगा, या फिर कोई एक डिफॉल्ट गाइस डीपी दिखाएगा। तो उसके ऊपर थोड़ा सा माउस को लेके आओगे ना, यहाँ पे देखना माई एडमिन डैशबोर्ड दिखाएगी। जैसे अपने डीपी पे लेके आओगे तो माई एडमिन डैशबोर्ड, इसके साथ भी जा सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे डाल ही देता हूँ, सेकेंड लिंक डाल देता हूँ, आप डायरेक्ट इस लिंक के थ्रू भी जा सकते हो, एसओपी के अंदर यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। साइट एडमिन यूआरएल, ठीक है। डायरेक्ट इसके गाइस साथ भी जा सकते हो, अगर ये वाला चीज नहीं आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो इससे भी जा सकते हो, ये माई एडमिन डैशबोर्ड। देन डैशबोर्ड आपका कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना, सिंपल एकदम। अभी यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन दोस्तों नहीं आएंगे, यहाँ पे आपका आएगा ये डैशबोर्ड वाला तो आएगा, पेज बोल के एक आएगा, डायरेक्टरी लिस्ट बोल के एक आएंगे, एंड गाइस एक पोस्ट बोल के आएगा, ठीक है। एंड गाइस एक प्रोफाइल बोल के आएंगे, ये अच्छा ये यूजर, अच्छा नहीं, ये प्रोफाइल बोल के आएंगे। प्रोफाइल के अंदर आप अपना नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह, बॉयफ्रेंड का नाम, ये सब कुछ डाल सकते हो। अच्छा आप सभी तो लौंडे ही हो, अच्छा नहीं सॉरी, एक संचिता भी है। एक्चुअली हमारे हर एक गाइस इंटर्नशिप बैच में ना लड़कियां दोस्तों भरे पड़े, लड़के एक भी नहीं, तो इस वजह से, ठीक है। तो प्रोफाइल में जाके आप अपना डीपी वीपी वगैरह वगैरह कुछ चेंज कर सकते हो। ब्लॉग डालने का जो आपका यहाँ पे है वो ये है गाइस, पोस्ट, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है ब्लॉग डालने का। बाकी ऑप्शन अलग अलग चीज के लिए, डायरेक्ट लिस्ट अलग चीज के लिए, जो बाद में देखेंगे इसको, ठीक है ना। पेज भी अलग चीज के लिए बाद में देखेंगे, फिलहाल हम लोग पोस्ट पे फोकस करते हैं। तो पोस्ट पे लेट्स से पोस्ट के अंदर जाते हैं, तो मान लो यहाँ पे मैंने पूरा ब्लॉग दोस्तों बना लिया। एक ब्लॉग जनरेट करने में 2-4 मिनट टाइम लगता है। यहाँ पे हमने उसको कितना टाइम दे के रखा है एआई ब्लॉग जनरेशन में, अच्छा 20 मिनट। अच्छा ये कॉपी पेस्ट पूरा होगा, ये 5 मिनट अगर गाइस हटा देते हैं तो इसको 20 से 30 कर देते हैं, क्योंकि ऊपर वाला गाइस हट रहा है आप लोगों के, इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी को स्टेप 1 कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ गाइस 30 मिनट दिया हुआ है, ब्लॉग जनरेट करने में 2-3 मिनट, 5 मिनट, और उसको गाइस कॉपी पेस्ट करने में 10-15 मिनट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पेज में आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग नाम दिखेगा, श्रुति, अनुज, हरप्रीत, ये अलग अलग गाइस बैच का है, ठीक है। कृतिका, रिम्पा, लड़की मिलेंगे आपको सारे, जो भी है।
उस पर फोकस करना नहीं है। तो हम लोग न्यू दोस्तों ब्लॉक को डालने वाले हैं, ठीक है, न्यू ब्लॉक डालने वाले हैं। तो ये वाला है अपना न्यू ब्लॉक डालने का। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, इसको ना राइट क्लिक करके न्यू टैब में दोस्तों ओपन कर लेता हूँ, वो थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो जाएगा। समझ में आ गया? डैशबोर्ड पे आने के बाद ये वाला ऑप्शन पोस्ट, देन यहां से भी आपको न्यू ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा नया पोस्ट डालने को। इसको भी डायरेक्ट राइट क्लिक करके दोस्तों ओपन कर सकते थे, एक ही बात है। तो चलो अभी ब्लॉक दोस्तों जनरेटेड है, अभी यहां से उठा के वहां पे खाली हमको दोस्तों कॉपी पेस्ट करना है। नाउ इसके साथ साथ ये जो पूरा का पूरा दोस्तों पेज है ना, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। अभी जैसे हम लोग दोस्तों डालेंगे वहां पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ही आपका गाइस हो रही है क्या, ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है। उसी को हम लोग गाइस ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। जो इस पेज के दोस्तों अंदर हम लोग जो भी चीजें करेंगे, ठीक है, पेज के अंदर हम लोग गाइस जो भी चीजें करेंगे वो हम लोग दो अलग अलग दोस्तों चीज के लिए करते हैं। मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट वी लेट्स से वर्क ऑन द पेज इज फॉर ऑन पेज एसईओ। अब गाइस ऑन पेज एसईओ हम लोग करते हैं दोस्तों किसके लिए, ऑन पेज एसईओ हम लोग गाइस करते हैं लेट्स से गाइस बॉट्स के लिए। तो बॉट के लिए लेट्स से गूगल बॉट लिख देते हैं। तो जो गूगल बॉट आएगा, अलग अलग दोस्तों बॉट आएंगे, चैट जीपीटी का बॉट दोस्तों, परप्लेक्सिटी का बॉट, तो जितने भी दोस्तों बॉट्स आएंगे, जितने भी गाइस सर्च इंजिन्स हैं, उसके लिए हम लोग दोस्तों ये वाला करते हैं ऑन पेज एसईओ। दूसरा भी एक चीज हम लोग गाइस पेज के अंदर करते हैं, ठीक है ना, जस्ट फॉर गाइस सॉरी उसको हम लोग गाइस क्या बोलते हैं, यूजर एक्सपीरियंस। मतलब क्या, हम लोग इतना मेहनत करके एक ब्लॉग को दोस्तों बना रहे हैं ओनली फॉर गाइस बॉट के लिए, जो बॉट आ रहा है उसके लिए हम लोग दोस्तों इतना वेबसाइट बनाए हैं, नहीं ना। मेन हम लोग दोस्तों यूजर के लिए बनाए हैं पेज। जो यूजर गाइस गूगल में सर्च करेगी, पेज उसको मिलेगा, पेज के अंदर आएंगे, तो हम लोग यूजर के लिए बनाए। क्या दिक्कत है रे भाई? ठीक है ना। तो अभी हम लोग जो जो चीज में फोकस करेंगे वो ये दोनों के लिए होगा, ठीक है, ऑन पेज एसईओ में भी और यूजर एक्सपीरियंस में भी, ठीक है। अब चलो एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आया क्या, ये वाला चीज गाइस H1। अभी आपको ध्यान में रखना है ये वाला चीज जो दोस्तों गाइस है ना, ये पूरा एक वेब पेज में सिंगल टाइम हम लोग दे सकते हैं, दोबारा नहीं दे सकते, नहीं तो पूरा का पूरा एसईओ दोस्तों बिगड़ जाएगी, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है H1, उसके लिए आपको यहाँ पे मिलेगा, मैंने देके रखा है। यहाँ पे आपको गाइस ऑन पेज एसईओ का सब कुछ मिलेगा, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये वाला देखो गाइस हेडिंग्स। H1 देखो मेन टाइटल, H2 क्या मेन सेक्शंस, H3 सब सेक्शंस। तो गाइस H1 हो गया मेन टाइटल, ये एक पेज में एक ही बार हो सकता है, वो भी देके रखा है। ब्लॉग नहीं, यहाँ पे पेज लिख देते हैं, ठीक है, एक पेज में गाइस एक ही बार आ सकती है ये वाला H1। तो H1 हम लोग उठा लेंगे यहाँ से कॉपी, देन इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है।
और क्या है, पूरा ब्लॉक को थोड़ी देर बाद डालेंगे। अच्छा, समय को दोस्तों बचाने के लिए, जैसे हम लोग अभी एक एक करके दोस्तों डाल रहे हैं, तो एक ही समय में दो दो गाइस काम एक साथ हो जाए, समय बचाने के लिए हम लोग फीचर इमेज को दोस्तों बनाने के लिए डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो सेक्शन गाइस 3 में वही वाले दोस्तों प्रॉम्प्ट से कुछ गाइस यहाँ पे दूसरा हम लोगों को दोस्तों प्रॉम्प्ट मिला, जिससे हम लोग गाइस फीचर इमेज बनाएंगे और भी इमेजेस बनाएंगे। तो फीचर इमेज को दे देते हैं, तो मेरा एक साथ दो दो गाइस काम हो जाएगा। फीचर इमेज का प्रॉम्प्ट ये वाला हो गया, चैट जीपीटी में दे देते हैं। यहाँ पे मेरा एक फोल्डर है जहाँ पे मैं फीचर इमेज दोस्तों बनाते रहता हूँ ब्लॉग के लिए या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया, ये प्लस बटन में जाके क्रिएट इमेज कर दिया और यहाँ पे 4:3 कर दिया। ठीक है ना, लैंडस्केप, देन मार दिया इसको। अब ये आराम से दोस्तों बनाता है, बनाने दो, मैं तब तक ब्लॉग डालता हूँ। तो मेरे एक साथ गैस दो दो काम हो जाएगा। देन देखो क्या है गैस, मेटा टाइटल। तो मेटा टाइटल को उठा लेते हैं, कॉपी, यहाँ पे आते हैं, इसका क्या हो गया, अभी सर्वर के इशू की वजह से आई थिंक कुछ इशू यहाँ पे दिख रहा है। पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। अब आया, हाँ अब आ गया। आई थिंक उस समय थोड़ा सर्वर का इशू था। तो हमने गाइस मेटा टाइटल को उठाया था, है ना। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है ना दोस्तों एसीओ टाइटल। तो एसीओ टाइटल मेटा टाइटल एक ही बात है, अलग अलग पोर्टल पे अलग अलग गाइस दिखता है। यहाँ पे ना ये शुरुआत वाला, ये फर्स्ट वाला गाइस टाइटल को यहाँ से दोस्तों हटा देंगे, रिमूव, एंड देन हमारी मेटा टाइटल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इन दोनों के बीच में गाइस एक स्पेस गाइस रहना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पूरा चीज इस तरीके से आपको दिखेगा जब कोई गूगल पे सर्च करेगी। अब देखो इन दोनों के बीच में गाइस एक ये स्पेस दिख रहा है ना। देन चलते हैं दूसरा। दूसरा देखो मेटा, मेटा दोस्तों डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन उठाते हैं, कॉपी, यहाँ पे आते हैं, ये वाला ऑप्शन मेटा डिस्क्रिप्शन, पेस्ट, वो भी डाल दिया। और क्या है, फोकस कीवर्ड, फोकस कीवर्ड को उठा लिया। देन फोकस कीवर्ड कहाँ पे है, ये वाला फोकस कीवर्ड पेस्ट कर दिया। ठीक है, और क्या है, अच्छा तब तक एक बार देख लेते हैं इमेज बन गया। अच्छा, इमेज बन गया हम लोगों का। तो इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। ये हमारी ब्लॉग का इमेज बन के आ गया। ठीक है ना, तब तक हम लोग एक काम करते हैं, दूसरा इमेज इसको दे देते हैं। ये इमेज 0 फॉर फीचर इमेज, ये इमेज 1, इसको दे देते हैं। कहाँ गया, चैट जीपीटी, देन क्रिएट इमेज, और ये 4:3 पहले से है, इसको दे दिया। ये आराम से बनने दो इसको, हम लोग वापस फोकस करते हैं। हाँ,
तो यहाँ तक था, यहाँ तक हुआ था फोकस कीवर्ड। उसके बाद क्या है गाइस, LSI कीवर्ड। इसको अभी फोकस नहीं करना है, थोड़ा गाइस एडवांस लेवल का है, इसको दोस्तों इग्नोर कर दो, ठीक है। देन ये वाला गाइस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट उठा लेते हैं, कॉपी। देन यहाँ पे देखो सेट फीचर इमेज के नीचे दिखा रहा है ना गाइस एक एक्सेप्ट डालने को, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ऊपर में ब्लैंक जगह पे गाइस एक सिंगल क्लिक करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। देन मेटा टैग्स, मेटा टैग्स को उठा लिया, कॉपी। देन यहाँ पे लिखा है ना दोस्तों ऐड टैग, यहाँ पे पूरा का पूरा दोस्तों पेस्ट कर दिया। लास्ट में ऐसे ऐसे एंटर मार, मेरा पूरा टैग आ गया। वैलिड नॉट वैलिड रिस्पॉन्स, फिर से सर्वर की इशू, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है ब्लॉग का दोस्तों, कैटेगरी क्या डालना है, फंड रेसिंग डालना है और दोस्तों हाउ टू डालनी है। देख लेते हैं, पहले से वर्ल्ड न्यूज़ है, इसको हटा देते हैं, फंड रेसिंग कर देते हैं और हाउ टू कर देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और कुछ बचा गया नहीं, बस दोस्तों हो गया। मेटा वाले दोस्तों पोर्शन गाइस हो गया, ठीक है, मेटा वाला पोर्शन हो गया। एक उसके बाद पूरा ब्लॉक, अभी पूरा ब्लॉक गाइस एक साथ उठाएंगे, एक साथ उसको डाल देंगे, बस हो गया मेरा ब्लॉक डालना, ठीक है। तो उससे पहले ये मेरा दूसरा इमेज भी बन के आ गया, मैं तब तक इसको तीसरा इमेज दे देता हूँ। देखा मेरा एक साथ गाइस दो दो काम चल रहा है, नहीं तो ये पूरा ब्लॉग लिखने के बाद अगर एक एक करके इमेज गाइस बनाता तो वो मेरे लिए ज्यादा समय लग जाता। सही है, इसको भी डाल दिया। काम करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, सेकेंड इमेज। हाँ अभी इसको बनने दो, अब हम लोग पूरा ब्लॉग एक साथ उठा लेते हैं, ठीक है। इस सेक्शन 2 में आपको पूरा ब्लॉग मिलेगा, एंड सेक्शन गाइस 3 में वो आपको इमेज वाला प्रॉम्प्ट मिलेंगे। तो हमको सेक्शन 2 का पूरा उठाना है, तो यहाँ से एकदम जितने भी चीजें हैं सेक्शन 3 तक, ये सेक्शन 3 तो यहाँ तक, ठीक है। कॉपी उठा लिया, यहाँ पे आया। अच्छा फिर से कुछ इशू है, एक सेकंड रुक जाओ। ये पेज को, ये दूसरा पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे ना, ये वाला प्रॉब्लम है, 2 दिन से नया प्रॉब्लम आ गया है, इसको सॉल्व करना होगा। अभी ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसके नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना टाइप टू चूज ब्लॉक, यहाँ पे गाइस एक सिंगल क्लिक करो और पूरा ब्लॉक को एक साथ गाइस पेस्ट कर दो। हो गया मेरा पूरा ब्लॉग एक साथ पेस्ट। चलो एक बार देख लेते हैं, एकदम बढ़िया से मेरा ब्लॉग आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा 2-4 चीज 5-10 मिनट समय देंगे, थोड़ा सा इसको और ज्यादा क्या हम लोग बेटर बना सकते हैं, और ज्यादा इसका यूजर एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हैं क्या, और थोड़ा गाइस ऑन पेज एसईओ बेटर कर सकते हैं, थोड़ा सा फोकस देंगे उसमें। तो उसको भी हम लोग, अरे बाप रे 10:30 तो यही पे बज गया। ये वाला इमेज भी बन के आ गया हम लोगों का। लास्ट इमेज जो बचा हुआ है वो ये है, कॉपी, और ये मेरा लास्ट इमेज है। लास्ट में हम लोग गाइस धड़ाधड़ एक साथ सारे के सारे इमेज को अपलोड कर देंगे। चलो अभी सबसे पहले मैं आपको गाइस एक ट्रिक्स बताता हूँ। कोई भी ब्लॉग का या कोई भी दोस्तों वेब पेज का नहीं, मतलब गाइस ब्लॉग का, वेब पेज का अलग होती है डिजाइनिंग। मान लो ब्लॉग का हमेशा आप लोग ना, जो फर्स्ट दोस्तों ये होता है ब्लॉग का फर्स्ट दोस्तों पैराग्राफ होती है, ठीक है ना, ये वाला उसका फर्स्ट पैराग्राफ है। तो फर्स्ट दोस्तों पैराग्राफ में गाइस हमेशा फोकस करो गाइस, कोशिश करो
गाइस अपना ही कोई एक साइट का लिंक डालने के लिए, मतलब अपना ही साइट का कोई एक लिंक डालने के लिए, ठीक है ना, सर्विस का, दूसरे ब्लॉग्स का, कुछ भी। जैसे हम लोग यहाँ पे, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि, कहाँ गया, जैसे मैंने बोला था टू गाइस टाइप्स ऑफ ब्लॉग दैट वी पब्लिश, उसमें फर्स्ट था कि हम लोग गाइस कोई भी ऐसा ब्लॉग डालेंगे जिसके थ्रू हम लोग हमारे सर्विस को दोस्तों प्रमोट कर पाए, ठीक है, सर्विस को प्रमोट कर पाए। तो ये वाला वो गाइस ब्लॉग है जिसके साथ हम लोग हमारी ये एआई ग्रांट मैचिंग वाला सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। तो चलो उसका लिंक उठा लेते हैं एक बार, ये एआई ग्रांट मैचिंग कॉपी। अब देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा क्या हम लोग स्मार्टली ये लिंक को डाल सकते हैं क्या। एआई ग्रांट सर्विस फॉर स्टार्टअप, मेरे ख्याल से तो गाइस पहले ही डाल देते हैं, पहले डालना सही नहीं होती है, थोड़ा सा बाद में, बीच में, स्टार्टअप में योर अर्ली स्टेज फाउंडर बिटवीन। चलो अभी गाइस मिल नहीं रहा है तो समय वेस्ट करने की जगह यहीं पे डाल देते, थोड़ा सा उसको बोल्ड करके लिंक डाल दिए, एंटर मार दिए। अब गाइस फिर से लिंक में गए, एडिट किया और इसको न्यू गाइस, न्यू टैब में हम लोग उसको दोस्तों ओपन कराएंगे, ठीक है। इसके पीछे भी गाइस कुछ रीजन है। मान लो कोई यूजर गाइस फर्स्ट टाइम इस गाइस पेज पे आया और फर्स्ट टाइम आके इसमें दोस्तों क्लिक करके उस पेज में गाइस शिफ्ट हो गया, तो ये पूरा ब्लॉग तो देखा ही नहीं बंदा, है ना। तो हम इसको एक दूसरा, जैसे ही बंदा यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेगी, यहाँ पे गाइस एक दूसरा टैब में वो वाला पेज गाइस ओपन होगा, इस तरीके से। और कुछ यही ग्रैंड सर्विस फिर से यहाँ पे देना थोड़ा इरिटेटिंग हो जाएगी, नहीं ऐसे नहीं करना है। ऑन पेज एसईओ होके बैठा है, कुछ चेंजेस करेंगे तो एसईओ बिगड़ जाएगी। बाकी यहाँ पे गाइस इमेज प्रॉम्प्ट 1 है, मतलब जो फर्स्ट वाला इमेज है हम लोग अब वो यहाँ पे डालना है। तो ये पूरा इमेज को यहाँ से हटा के हम लोग प्लस बटन से ये वाला ऑप्शन, या फिर आप लोग यहाँ पे गाइस इमेज सर्च कर सकते हो, इमेज, ठीक है। तो ये इमेज आ गया, तो इमेज यहाँ पे आ गया, बाद में देते हैं, फिलहाल के लिए दोस्तों रहने दो। बाकी तो सब ठीक ठाक ही लग रहा है। हाँ और एक चीज, मान लो ये आपका दोस्तों मेन, जैसे मैंने यहाँ पे देखा था ऑन पेज एसईओ के अंदर, हमने गाइस क्या सीखा था, मेन गाइस सेक्शन है, तो आपको दोस्तों इस पे रखने का। इसका अगर कोई गाइस एक सब सेक्शन है, जैसे ये वाला मान लो गाइस मेन सेक्शन है, ये गाइस इसी का सब है, ठीक है ना, सब सब गाइस सेक्शन है, तो इसको हम लोग H3 बना देंगे इस तरीके से। इसका मतलब क्या गाइस, गूगल बॉट को भी समझ में आ रहा है कि ये इसका सब सेक्शन है, एंड जो यूजर आएगा देखने में उसको भी समझ में आ रही है, साइज को देख के भी समझ में आ रहा है, शायद ये इसका सब गाइस हेडिंग होगा, इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो गाइस इसका भी कोई एक सब है, देन हम उसको H4 कर दें, सब सेक्शन ऑफ द सब सेक्शन, ठीक है। मतलब उस सब का भी दूसरा वाला सब है, तो उस सिचुएशन में हम लोग H2 करते हैं, सॉरी H4 करते हैं। तो इसको हटा दिया, फिर से यहाँ पे फिर से एक ये प्लस बटन नहीं आ रहा है, प्लस बटन आ गया, ये इमेज पहले से दिखा रहा है, बाद में लगाते हैं इमेज। आज आई थिंक हम लोगों को यहीं पे गाइस खत्म करना होगा। जैसे देखो यहाँ पे इस तरीके से लिंक दिया है, लिंक गाइस का भी इस तरीके से नहीं दिए जाते, तो लिंक को उठा लेते हैं, कट कर लेते हैं, देन इसी के अंदर लिंक को इस तरीके से दे देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर से इसको न्यू टैब,
ठीक है, ये एक ही लाइन में होता तो हाँ, एक ही लाइन में अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ा सा और ज्यादा गाइस बेटर बनाने में, या फिर यूजर को और ज्यादा नजर आए ये वाला चीज, तो उसके लिए हम लोग ऐसे काम करते हैं गैस, कहीं पे क्लिक करके ये जो ऑप्शन है पैराग्राफ, इसके अंदर जाके ये पुल कोड वाला ऑप्शन, अब देखो थोड़ा सा बेटर लग रहा है दिखने में, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे हमने प्रॉम्प्ट ही इतना बढ़िया दोस्तों बनाया हुआ है, तो पूरा ब्लॉग ऑटोमेटिक एसईओ के साथ ही आ जाता है, इतना ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। बट ये प्रॉब्लम फिर से आ गया यहाँ पे, फिर से इसको गाइस कट करके इसके अंदर यहाँ पे फिर से लिंक पेस्ट, न्यू टैब में इसको ओपन करा दिया। 2 दिन 6 घंटा 0 मिनट, चलो ठीक है। ये वाला देखो, थोड़ा सा हम इसको बेटर बनाने के लिए बोल्ड कर सकते हैं। अगर और थोड़ा बेटर बनाना है तो इसको गाइस पैराग्राफ से हेडिंग बना सकते हैं। देन मान लो हेडिंग को H3 कर दिया, जस्ट बिकॉज ये इसका सब है। यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बोल्ड कर दिया, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये वाला गाइस टाइम नीडेड को बोल्ड कर दिया, एस्टिमेट कॉस्ट को बोल्ड कर दिया, ठीक है ना। बाकी तो ठीक ठाक ही लग रहा है। बाकी रहा ये फैक्ट सेक्शन, नेक्स्ट स्टेप, कंक्लूजन भी सही है। यहाँ पे फिर से इशू है, ये हर एक चीज को उठा के पहले बोल्ड कर दिया, फिर इसके अंदर लिंक डाल दिया। अब इस पे थोड़ा सा दोस्तों एक चीज आएगा, ठीक है। एक बार लिंक को डाल देते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ। जैसे ये दूसरे वेबसाइट्स का है, ये गाइस हमारे साइट का नहीं है। मतलब क्या, अगर हम लोग दोस्तों ऐसे उसको दे देंगे ना, यहाँ से उसको गाइस एक बैकलिंक मिल जाएगा, बट हम लोग नहीं देना चाहते बैकलिंक इतना ज्यादा फ्री में। ठीक है, तो उसके लिए गाइस क्या करेंगे, फिर से लिंक में जाएंगे, एडिट, ओपन इन न्यू टैब। इस बार हम लोग ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, नो फॉलो। बस अब चलो फीचर इमेज को दोस्तों ऐड कर देते हैं। ये लास्ट वाला इमेज भी हो गया, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। इन सभी के सभी इमेजेस को एक साथ दोस्तों अपलोड मार देंगे। अब यहाँ पे बहुत लोग एक दोस्तों मिस्टेक करते हैं। अच्छा, और मैक्सिमम हम लोग गाइस 5 मिनट लेते हैं, ठीक है। कितने लोग हैं, कितने भाग गए? अच्छा सभी लोग हो यार, बहुत ज्यादा सीरियस हो आप लोग, बहुत बढ़िया। और दोस्तों 5 मिनट लेते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। देन हम लोग इसी से गाइस शुरू करेंगे नेक्स्ट वाला सेशन, क्योंकि इसके अंदर भी गाइस ऑन पेज में और 2-4 चीजें हैं, आज बताने जाएंगे तो 10:30 क्या गाइस 11 बज के पार हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे ना दोस्तों एक मिस्टेक करती है लोग, गाइस क्या मिस्टेक करती है, जैसे मान लो हमने इमेज दोस्तों कहाँ से बनाया था गाइस, चैट जीपीटी से बनाया था। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे गया, ये फीचर इमेज, सेट फीचर इमेज पे गया, ये गया अपलोड फाइल पे गया, और न्यू सिलेक्ट फाइल्स। तो जैसे यहाँ पे सभी के सभी गाइस इमेजेस हैं, इमेज का देखो नाम में लिखा है गाइस चैट जीपीटी। तो हम लोग उसको इस तरीके से नहीं डाल सकते, नाम को दोस्तों चेंज करना होगा। अब गाइस क्या नाम लगाए, हम अभी अपने से बैठ के एक एक करके नाम दे रहे हैं गाइस, समय लग जाएगा। मेरा मेन दोस्तों मुद्दा है कि समय को बचाना, समय गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो उसके लिए हम लोग ये स्लग पे आएंगे, क्लिक करेंगे, पूरा स्लग को दोस्तों एक साथ उठा लेंगे, कॉपी, या फिर आप लोग यहाँ से भी उठा सकते हो, ये वाला स्लग यहाँ से भी उठा सकते हो, कॉपी,
अब चलो फीचर इमेज पे चलते हैं, फिर से अपलोड फाइल्स करते हैं। सबसे पहला स्लग ये फीचर इमेज को पेस्ट कर देता है, ठीक है। देन इसको भी पेस्ट कर देता है। अब दोनों का तो नाम सेम हो जाएगा, तो लास्ट वाला वर्ड दोस्तों हटा देंगे, ठीक है। फिर इसमें भी पेस्ट कर देते हैं, फिर से लास्ट वाला वर्ड को हटा दें, नहीं इस बार लास्ट नहीं, लास्ट के 2 वर्ड को हटाना होगा। स्टार्टअप सिक्योर, अच्छा एक कैसे काम करते हैं, फंडिंग को ना एक फंडिंग्स कर देते हैं, एस लगा देते हैं, तो 2 अलग अलग हो गया। देन इसके केस पे हम लोग गैस क्या कर सकते हैं, फास्टर, फंडिंग फास्टर, अच्छा इस केस में फंडिंग्स फास्टर कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो चलो चारों के चारों हो गया, चारों एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, अपलोड कर देंगे। अब आपके मन में एक सवाल गाइस आ सकती है कि एक एक इमेज तो 1.5 MB 2 MB का है। यहाँ पे देखते हैं, देखो 1200, अभी तो गाइस चैट जीपीटी ऐसे कर रहा है, शुरुआत में ये 2 MB 3 MB का भी आता था। अब हम लोग इतनी गाइस बड़ी साइज का इमेज को तो नहीं दे सकते, तो उसके लिए हम लोग गाइस बैकएंड में एक सिस्टम को दोस्तों लगा के रखें, वो ऑटोमेटिकली पीएनजी को रिड्यूस करके फिर दोस्तों वेबपी बना देता है। तो दिसंबर वाले बैच इतना दोस्तों मेहनत करते थे ना ब्लॉग डालने में, जब दिसंबर वाले बैच थे उसके ब्लॉग एक एक सेक्शन उठा के दोस्तों हम लोग उस समय डालते थे। ऐसे मान लो एक सेक्शन उठाया डाला, फिर अलग से फिर दूसरा सेक्शन उठाया डाला, बहुत मेहनत करते थे। ये इमेज वो यहाँ पे गाइस सर्च करते थे पीएनजी साइज रिड्यूसर, फिर रिड्यूस करके फिर पीएनजी टू वेबपी। अभी तो सब कुछ गाइस ऑटोमेटिक कर रहे हैं हम लोग। हम लोग दोस्तों कुछ एआई एआई का दोस्तों एजेंट बना के रखा है, मतलब दोस्तों बना रहे हैं, अभी गाइस अंडर डेवलपमेंट में है, जो इस तरीके से ब्लॉग अपने आप में दोस्तों डालेगा, ठीक है ना। कीवर्ड कीवर्ड रिसर्च करके, प्री ब्लॉग डेटा जनरेट करके, पूरा ब्लॉग जनरेट करके फिर वो डालेगा, फिर सोशल मीडिया में भी दोस्तों पोस्ट कर देगी। तो इस तरीके का हम लोग का इस एआई एजेंट को बना रहे हैं। तो फिलहाल चलो हर एक इमेज का ये सब हम लोग गाइस फिल कर देते हैं। तो ये फर्स्ट इमेज था फीचर इमेज, ये फर्स्ट 1 2 3 4 ऐसे हैं, भी यहाँ से एक एक करके। तो फर्स्ट इमेज का गाइस ऑल टेक्स्ट कॉपी, फर्स्ट इमेज का ऑल टेक्स्ट पेस्ट, चलो गाइस डिस्क्रिप्शन में भी वही दे देता हूँ। कैप्शन कॉपी, कैप्शन पेस्ट, सेकेंड इमेज का ऑल टेक्स्ट कॉपी, सेकेंड इमेज ऑल टेक्स्ट पेस्ट, डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट, देन कैप्शन कॉपी, कैप्शन पेस्ट, देन थर्ड इमेज का ऑल टेक्स्ट कॉपी, थर्ड इमेज पेस्ट, then caption copy paste, then last alt text copy paste और लास्ट वाला कैप्शन कॉपी पेस्ट। तो गाइस चारों के चारों इमेज का हो गया। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे फीचर इमेज को सिलेक्ट करने के लिए आए हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, सेट फीचर इमेज कर देंगे। could not retrieve the feature image data, ये क्या बात हुई, सेट फीचर इमेज, तो फिर से वही प्रॉब्लम, रिफ्रेश करते हैं इसको। अब देखते हैं, रिप्लेस सेट फीचर इमेज, रिमूव सेट फीचर इमेज, फर्स्ट इमेज, अरे यार वो दिक्कत की वजह से, चलो आई थिंक आपको एटलीस्ट समझ में तो आ गया। तो ऑल टेक्स्ट उठाते हैं, कॉपी पेस्ट कैप्शन पेस्ट,
सेट फीचर मैच। अरे यार अब इसका क्या हो गया, क्यों नहीं आ रही है? दिमाग खराब। सेव ड्राफ्ट करते हैं। सेव ड्राफ्ट हो गया। अब काम करते हैं, इसी पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। और एक चीज था, या फिर एक दो तीन और चीज था, चलो उसको नेक्स्ट डे ही देखते हैं। आप लोग भी गाइस बोर हो रहे हो, मेरा भी 10:30 से एक दूसरा मीटिंग रहता है, उसका भी 13 मिनट ज़्यादा हो गया। देखो फीचर इमेज पहले से आके बैठा है, उस बार दिखा रहा था ऐसे। तो इस तरीके से जैसे इमेज आ गया ना, ये वाला मेरा फर्स्ट इमेज है। यहाँ पे गैस क्लिक करूंगा मीडिया लाइब्रेरी, देन ये सेकेंड इमेज। उस समय ही मान लो दोस्तों हम लोग डाल दिए थे, बट कॉपी समय नहीं हुआ था। चलो इसी में भी डाल देते हैं, छोड़ो। सिलेक्ट, तो यहाँ पे मेरा इमेज आ गया। फिर तीसरा इमेज कॉपी कर लेते हैं एक बार। अरे वो ये वाला ऑल टेक्स्ट था, क्या डाल दिए। सॉरी। देन सेकेंड इमेज गाइस कहाँ पे था हम लोगों का? सेकेंड इमेज ये वाला था। सिलेक्ट करके मीडिया लाइब्रेरी हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। सिलेक्ट, हमारी सेकेंड इमेज आ गई। थर्ड इमेज कॉपी। थर्ड इमेज कहाँ पे है? ये वाला है थर्ड इमेज, मीडिया लाइब्रेरी। ये वाला है मेरा थर्ड इमेज। तो चलो मेरा ब्लॉग दोस्तों यहाँ पे पूरा होता है, पूरा नहीं होता है, और एक छोटा सा चीज बाकी है बस। लास्ट ये जो फैक्ट सेक्शन है, आप लोगों को गाइस एसीओ में स्कीमा के बारे में पता है किसी को? स्कीमा, रीच रिजल्ट, ये आपने सुने कभी? स्कीमा, रीच रिजल्ट, नहीं सुना? अच्छा चलो सीख लेना, सीख लेना कभी। यहाँ पे मैं सिखाने नहीं वाला हूँ, ठीक है? जो भी है ये गाइस आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं 3 ही दिन बैठने वाला हूँ, तो 3 दिन में इतना कुछ पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो हम लोग फैक्ट दोस्तों डालेंगे ना, वो स्कीमा के साथ डालेंगे, नॉर्मल फैक्ट नहीं डालेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग इसका मैं आपको गाइस गाइस प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, मतलब क्या है, शॉर्टकट में बस समझने के लिए देख लो। इन दोनों के बीच में माउस को गाइस हल्के से लेके आएंगे ना, तो ऐसे आएगा। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे फैक्ट लिखेंगे, तो ये एक फैक्ट वाला आएगा। अब इसके अंदर हम लोग एक एक करके सवाल को डाल देंगे, और नीचे से गाइस आंसर्स को डाल देंगे। फिर दूसरा सवाल, फिर दूसरा, तो इस तरीके से गाइस करते हुए हम लोग सभी के सभी सवाल को इसके दोस्तों अंदर डाल देंगे, सो दैट ये फैक्ट स्कीमा के साथ आ जाएगा। पहले गाइस ऐसे ही था, नॉर्मल पैराग्राफ की तरह, अब ये गाइस इसके साथ आ जाएगा, स्कीमा के साथ, इस तरीके से। ठीक है, बस उसी के साथ मेरा पूरा ब्लॉग दोस्तों यहाँ पे गाइस हो जाएगा खत्म। हमने फीचर इमेज भी डाल दिया, हमने गाइस कैटेगरी भी डाल दिया,
हमने टैग नहीं डाले, टैग डाला था उस समय, बट वो सर्वर इशू की वजह से आई थिंक हुआ नहीं था। तो हमने गाइस टैग्स भी डाल दिए इस तरीके से। जैसे मेरा गाइस सब कुछ हो गया, यहाँ पे ब्लॉग भी हो गया, नीचे एसीओ वेसीओ जो भी था देख लेते हैं एक बार एसीओ का। फिर अटक गया। एसीओ में भी देखो सारे के सारे दोस्तों ग्रीन टिक में आ गए। हमने गाइस प्रॉम्प्ट ही ऐसा बनाया है, जो ब्लॉग आएगा ना जनरेट हो गए, वो गाइस 80-90% एसीओ सॉल्व गाइस होने, सॉल्व के साथ ही आएगा। नहीं तो शुरू में नॉर्मली हम लोग गाइस क्या करते हैं, एसीओ में ढेर सारे इश्यूज हैं, यहाँ पे दिखेगा गाइस कितने सारे, यहाँ पे देखो गुड रिजल्ट में दोस्तों 12 दोस्तों ऑटोमेटिक आ गया। नहीं तो अभी एक एक करके मैनुअली सबको दोस्तों हमको जाके सॉल्व करना होता। ये भी सही हो गया। ये रीडेबिलिटी स्कोर भी देखो सारे के सारे अच्छे हैं, इंक्लूसिव लैंग्वेज भी अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिक अच्छा हो गया सब। तो कुछ गाइस करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी स्मार्टली हम थोड़ा सा इसको बेटर बना सकते हैं, ऑन पेज एसीओ को, यूजर एक्सपीरियंस को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों पहुँचे, लीड्स आए। देन जैसे मेरा सब कुछ यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे गाइस इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, आपके वहाँ पे आएगा सबमिट फॉर रिव्यू या ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर आप लोग जाके गाइस एक सिंगल क्लिक कर दोगे तो बस वो गाइस सबमिट हो जाएगा। फिर आपका जो गाइस टीम लीडर है वो उसके उसके दोस्तों पास जाएगा, फिर वो उसको देखेगा पूरा। अगर गाइस कुछ आपने गाइस कुछ इशू किया, प्रॉब्लम किया, तो वो उसका गाइस एक स्क्रीनशॉट उठा के आपको बोलेगा कि ऐसा इशू है, सीख लो, नेक्स्ट टाइम से मत करना, ऐसे करके। तो जितने भी आपका इशू होगा, प्रॉब्लम होगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम लोग दोस्तों फीडबैक देंगे, ठीक है। तो बस हो गया इस तरीके से मेरा फर्स्ट ब्लॉग। चलो एक बार इसको देख लेते हैं, जैसे मेरा एसओपी में गाइस क्या क्या था, बट क्या क्या आ रहा है। ये मेरा डे 1 में एआई, अच्छा एआई ब्लॉग स्टेप 2 है। तो मेरा ये एआई ब्लॉग जनरेशन भी गाइस हो गया। ह्यूमन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे हम लोग इतने देर से गाइस देख रहे थे उसको, कुछ बोल्ड कर रहे थे, कुछ H3 कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो ये भी हो गया। एसीओ ऑप्टिमाइजेशन ये भी गाइस बन गया। टाइटल, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी वाइमरी सब कुछ हो गया। बस तो मेरा गाइस डे 1 वाला गाइस हो गया पूरा, डे 1 का काम बस इतना ही था। लास्ट में कुछ है गेट आइडिया, ये थोड़ा दोस्तों एडवांस लेवल का है, इसको हम लोग नेक्स्ट डे सीखेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केटिंग में यही वाले होते हैं। ये जो एसी ऑप्टिमाइजेशन ये हम लोग सीख चुके हैं। बस इतना ही था। तो आज का सेशन दोस्तों इतना ही था। नेक्स्ट डे हम लोग इसको गाइस नेक्स्ट डे नहीं सीखेंगे गाइस, तीसरे दिन सीखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। नेक्स्ट डे हम लोग इसको सीखेंगे गाइस, कंटेंट रीपर्पसिंग। अच्छा डे 2 में भी एक ही है, अलग और कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट डे हम लोग गाइस कंटेंट रीपर्पसिंग सीखेंगे, फिर उसके बाद वाला दिन ये सब सीखेंगे, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है ना, ये सब कुछ सीखेंगे बस। तो हम लोगों का 3 सेशन गाइस हो जाएगा, और देन नेक्स्ट वीक से आप लोग एक एक करके ब्लॉग डालना गाइस शुरू कर दोगे। अब बताओ मन में कोई सवाल है? 10:30 का मीटिंग 11 बज रहा है। आप लोगों को दोस्तों भूख भी लग गया होगा आई थिंक, मुझे तो लग गया है। ये गाइस क्या कर रहे थे आप लोग यहाँ पे? जल्दी रिजल्ट आएगा, ओके भाई धन्यवाद। यू कैन ऐड इमोजी हेयर and highlight in different color। तो कुछ बोलना है तो माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। सर एक्चुअली मैं आपका ही
आंसर दे रहा था एक्चुअली चैट में। सब मेरा ही आंसर दे रहे थे। हाँ, सो एक्चुअली मैं बोल रहा था कि जहाँ पे आप वेबसाइट दे रहे थे वहाँ पे हम लोग जैसे शो कर रहा है जैसे हैंड इमोजी कि यहाँ पे क्लिक करो या फिर हाईलाइट कर दे सकते हैं, ऐसे करके मैं बोल रहा था हाँ, बस। वो अपने अपने ऊपर होता है, जिसका जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उसका ब्लॉग उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। अपने से बहुत कुछ दैट्स अलग है। एक्चुअली ऐसे ही मैं एक्चुअली बोल तो रहा चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल है तो जैसे ये सेशन गाइस हम लोग दोस्तों रिकॉर्ड किया, जब भी आप नेक्स्ट वीक फर्स्ट ब्लॉग दोस्तों डालने बैठोगे, एक साइड में दोस्तों रिकॉर्डिंग को चलाओगे, एक एक करके देखोगे, फिर डालोगे, देखोगे, डालोगे। एक दिन डालोगे, दूसरा दिन दोस्तों इजी हो जाएगा आपके लिए, सेकंड डे से इजी हो जाएगा। फिर मान लो एक महीना आपने ये वाला चीज बहुत अच्छा सीख लिया, एकदम सॉलिड एक्सपीरियंस बन गया, मेरे लिए तो साला इजी हो गया है ब्लॉग। नेक्स्ट मंथ में हम थोड़ा एडवांस लेवल का दोस्तों आपको देंगे टास्क। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये सब मेरा बिल्कुल नहीं आता कुछ भी, मुझे एकदम बेसिक से सिखाओ, ऐसा अगर आप सोचते हो तो भाई प्रीमियम में आना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 ही सेशन मिलेंगे, 3 में से इतना कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे 5 तारीख को। तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई मन में सवाल है तो आप लोग गाइस व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं इमीडिएट रिप्लाई दे दूंगा आपको।